बच्चों, अभी तक हमने गृह कार्य व्यवस्था पाठ के अंतर्गत पढ़ा था गृह कार्य व्यवस्था के साधन। ठीक है, उसके बाद आता है श्रम व समय की बचत के उपाय एवं उपकरण। जब कोई भी कार्य हम करते हैं उसके लिए हमें श्रम व समय, हमारी मेहनत और समय की बचत के लिए क्या उपाय या उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए, ये इसके अंतर्गत आता है। गृह कार्य व्यवस्था के अंतर्गत कार्यों को करने की कुशलता का मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि कार्य कम से कम श्रम व समय में कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाए। कई बार अज्ञानतावश एक कार्य अधिक श्रम व अधिक समय में पूर्ण किया जाता है। कई बार बिना जानकारी के हम कोई कार्य करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा समय में पूर्ण किया जाता है, लेकिन जबकि वही कार्य हम कम समय और श्रम द्वारा भी अधिक कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकते थे। गृह कार्यों में समय व श्रम की बचत के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे उपयुक्त साधन, यंत्र, उपकरण की सहायता से श्रम व समय की निश्चित रूप से बचत की जानी चाहिए। कि कोई भी साधन है, यंत्र हैं या उपकरण हैं, उनकी सहायता से हमें अपने श्रम व समय की बचत करनी चाहिए। दूसरा आता है कार्य करते समय उचित आसन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भी अधिक झुककर कार्य नहीं करना चाहिए या बहुत ज़्यादा देर खड़े होकर भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मांसपेशियों पर कोई अधिक दबाव पड़े। फिर आता है नंबर 3, कार्य विशेष को करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो साधन होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको एक ही स्थान पर रखने से, व्यवस्थित रूप में रखने से कार्य कुशलता बढ़ती है। जैसे चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती, दूध, चीनी, प्याले, छलनी आदि, ये सब एक ही स्थान पर अगर रखेंगे तो इससे हमें समय व श्रम की बचत हो जाती है। फिर आता है किसी कार्य को करते समय अनावश्यक क्रियाओं के बचाव से कुशलता बढ़ती है। जैसे यदि आपको सब्जी काटनी है तो उसके लिए बर्तन, छिलकों की थाली, चाकू आदि एक साथ लेकर कार्य करने पर कई बार आने जाने की स्थिति को टाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप पहले प्लेट लेके आए, फिर सब्जी लाए, फिर चाकू लाए, फिर कूड़ा करने के लिए लेके आए, तो इसलिए सामान एक साथ आप ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ताकि इस परिस्थिति से बचा जा सके। आगे आता है उत्तम कार्य कुशलता के लिए आवश्यक साधनों या उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे सिलाई मशीन, कपड़े धोने की मशीन, सफाई के लिए झाड़ू, पोछा, वैक्यूम क्लीनर आदि। ये भोजन पकाने के लिए कुकिंग गैस, मिक्सी, कुकर, फ्राई पैन, ओवन आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के साधनों की उपलब्धता रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में भी सहायक होती है। अब आता है कि इनके द्वारा हमारा बहुत ज़्यादा समय और श्रम भी हमारी बच जाती है। आगे आता है श्रम व समय की बचत संबंधी आवश्यक उपकरण। कौन कौन से उपकरण हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि आज की जो महिलाएं होती हैं मात्र गृहिणी न रहकर चतुर्मुखी प्रभावशालिनी हो गई हैं। उन्हें केवल घर की चार दीवारी में रहकर ही नहीं बल्कि घर के बाहर भी बहुत से दायित्वपूर्ण कार्य निपटाने होते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के अनेक उपकरण तैयार किए हैं जिसमें कि वह किसी भी कार्य को बड़ी सरलता से कर सकती हैं। जैसे प्रेशर कुकर रसोई घर में काम आने वाला सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है। इनमें भोजन भाप के दबाव से पकता है और जिससे भोजन के पौष्टिक तत्व विटामिन नष्ट नहीं हो पाते। ये सब आप जानते ही हैं कि प्रेशर कुकर कैसा होता है। एक भगोने जैसा बर्तन होता है, उसमें इसका ढक्कन रबड़ के छल्ले की सहायता से बंद किया जाता है। भोजन पकते समय इसमें से भाप बाहर नहीं जा पाती और उसके दबाव के कारण भोजन शीघ्र पककर तैयार हो जाता है। प्रेशर कुकर कई डिब्बे वाले भी होते हैं जिनमें कई सब्जी, दाल आदि एक साथ पकाई जा सकती हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ज़्यादातर आपके घरों में पाया जाता है। ये होता है कई डिब्बों वाला और ये होता है इकोनॉमिक। अब आता है ये था आपका प्रेशर
कुकर। दूसरा है पानी रहित आनंद कुकर, इसके बारे में। आनंद कुकर के में भोजन भाप के दबाव से नहीं पकता। आनंद कुकर में दाल, सब्जी, चावल आदि को मसालों और घी आदि के साथ भगोने में रखकर उन्हें धातु के इकहरे खोल या आवरण से ढक दिया जाता है। भोजन पकाने के लिए एक विशेष प्रकार की अंगीठी का प्रयोग किया जाता है। अंगीठी के नीचे एक छोटा सा कटोरादान होता है और उसमें सूखी सब्जी की जाती है और इस कुकर में भोजन सेक द्वारा तैयार होता है। फिर आता है इकोनॉमिक कुकर। इस कुकर में भाप के दबाव से 3-4 खाद्य सामग्री एक साथ पकाई जा सकती है। इसमें धातु का एक डोल होता है जिसमें पानी भरकर भाप उत्पन्न की जाती है। भीतर की जगह खाली होती है। इस जगह पर कई भगोने रख दिए जाते हैं जिनमें विभिन्न भोज्य पदार्थ पकने के लिए रख दिए जाते हैं। कुकर के निचले हिस्से में अंगीठी रखने के लिए एक विशेष स्थान होता है। इस कुकर में कम समय में ही अत्यंत स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाता है। फिर आता है गैस का चूल्हा। आप जानते हैं बच्चों कि पहले मिट्टी का चूल्हा होता था कि उसमें खाना बनता था, जो बहुत ज़्यादा समय उसमें लगता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये गैस के चूल्हे आने लगे और इसमें कार्य करना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, गैस के चूल्हे पर आग को बिना किसी परिश्रम के कम या अधिक किया जा सकता है। इसकी फ्लेम लो को धुआं नहीं छोड़ती है और बर्तन भी काले नहीं होते। धुआं, राख या मिट्टी फैलने का डर नहीं रहता। इससे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखा जा सकता है। अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ता भी होता है। फिर आता है कुकिंग रेंज। बिजली अथवा गैस से चलने वाला उपकरण पाश्चात्य देशों में अधिक प्रचलित है। इसमें विभिन्न प्रकार का भोजन पकाने के लिए विभिन्न ताप का प्रबंध होता है। कुकिंग रेंज में भट्टी का भी प्रावधान है जिसमें ताप मापने के लिए बहुधा ताप मापक भी लगाया रहता है। कुकिंग रेंज देखने में स्वच्छ व सुंदर लगता है। इसमें कई प्रकार की जहरीली गैस भी नहीं बनती और यह स्थान भी कम घेरता है। फिर आता है रेफ्रिजरेटर। ये भी आप सब जानते हैं। ठीक है, इसमें आप अपने खाद्य पदार्थों का संरक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, उनको उच्च ताप बिंदु द्वारा देकर, और उसमें कुल्फ़ी, आइसक्रीम, शीतल खाद्य पदार्थ सरलता से तैयार हो जाते हैं। रखे हुए फल सब्जी कई दिन तक सुरक्षित रहते हैं। उनके विटामिन भी नष्ट नहीं होते। इस तरह से ये भी एक उपकरण है। फिर आता है बर्तन धोने की विद्युत चलित मशीन। अब बर्तन धोने के लिए भी मशीन आ गई हैं। ठीक है, यह मशीन भी एक उपयोगी उपकरण है, किंतु महंगा होने के कारण भारत में यह अभी उच्च स्तरीय होटल व धनी परिवारों में ही उपलब्ध है। इस मशीन से सभी प्रकार के बर्तन आसानी से साफ हो जाते हैं। केवल पोंछना ही शेष रहता है और गृहिणी को अधिक आराम व सुविधा मिल जाती है तथा समय व श्रम दोनों की पर्याप्त रूप से बचत हो जाती है। फिर आता है बच्चों बिजली की केतली। यह भी आप सब जानते हैं। बिजली की केतली विद्युत चलित यंत्र गर्म पानी करने के लिए अत्यंत सुविधाजनक होता है। इसमें दूध को गर्म करने के साथ साथ चाय भी बनाई जा सकती है। फिर आता है स्टोव। बिजली का स्टोव का भी एक सरल, स्वच्छ, सुविधाजनक है। यद्यपि विद्युत दर अधिक होने के कारण सामान्यतः यह सामान्य स्तर वाले परिवारों में ही इसका प्रचलन नहीं, बल्कि उच्च वर्गीय घरानों में भी इसका सामान्य रूप से प्रयोग देखा जाता है। फिर आता है बिजली का टोस्टर। ये टोस्टर भी आप देखते हैं। ठीक है, ये बिजली से चलने वाला है। इसमें डबल रोटी वगैरह आप सेक सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर, ये भी आप सब जानते हैं। बेकिंग ओवन, आजकल आप ये भी सब जानते हैं क्या होता है। कोई भी चीज़ बेक करनी होती है, केक, पेस्ट्री, ठीक है, ये सब बनते हैं। जो भी सामान कुकिंग से, बेकिंग से संबंधित वह सब आप इसमें बना सकते हैं। फिर आता है बेकिंग ओवन। बेकिंग ओवन आपको भी बता ही दिया है। केक, पेस्ट्री, बिस्किट, नान, खटाई आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो भी पदार्थ पकाना होता है उस पेस्ट को विभिन्न आकार वाले सांचों में भरकर सांचों को ओवन में रख दिया जाता है और उपकरण का ढक्कन बंद कर दिया जाता है। इससे वह स्वादिष्ट और सरलता से पक जाते हैं। कपड़े धोने की मशीन, इससे भी आप सब आसानी से जानते हैं कि ये कितनी हम परिवार में आजकल उपयोगी है। इसके बाद बच्चों आता है पारिवारिक आय एवं गृह कार्य व्यवस्था। पारिवारिक आय गृह कार्य के लिए बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान इसी का ही होता है, आय का। ये भी आप पिछले हेडिंग में आपको बता चुके हैं। ये अब कुछ हेडिंग्स हैं सब जो आप कर चुके हैं, जैसे आय कितने प्रकार की होती है, ठीक है, मानसिक आय वगैरह। पारिवारिक आय के साधन आप जानते ही हैं, जिसमें कि वेतन, मजदूरी,
व्यावसायिक आय, पेंशन, ग्रेच्युटी, ब्याज, उपहार, रॉयल्टी, किराया, लघु उद्योग धंधे, ये सब आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। परिवार कल्याण एवं गृह कार्य, परिवार कल्याण के लिए भी गृह कार्य के लिए क्या व्यवस्था है, ठीक है। परिवार के सर्वांगीण विकास के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए परिवार में स्वास्थ्यवर्धक वातावरण, चिकित्सा सुविधा, मनोरंजन के साधन, ये सब होने आवश्यक हैं, जिसमें कि परिवार का जो भी कार्य है वह सब आसान अच्छे से चलते रहें। परिवार के सदस्यों की संख्या और गृह कार्य व्यवस्था, ज़्यादा सदस्य हैं तो ज़्यादा आपको गृह कार्य होंगे, व्यवस्था करनी पड़ेगी, और अगर परिवार में सदस्य कम होंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग कम व्यवस्था बनानी पड़ेगी। फिर आते हैं परिवार के सदस्यों का व्यवहार और गृह कार्य व्यवस्था। ये भी आप जानते हैं, परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं, कहीं किसी का कैसा व्यवहार होता है, किसी का कैसा होता है, तो ये सब भी आपके कार्य व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। गृह कार्य, परिवार के सदस्यों की अभिरुचि एवं गृह कार्य व्यवस्था। जिस परिवार में जिन सदस्यों की जैसी रुचि होती है उनको उनके अनुसार ही कार्य देना और समय से जिससे ताकि हमारी जो गृह व्यवस्था है वह सुचारू रूप से चल सके और समय पर कार्य पूर्ण हो सके। परिवार में गृहिणी का स्थान और उसके कर्तव्य। गृहिणी का ये हेडिंग है आपका, जिसको हम अब कल पढ़ेंगे। आप इतना वीडियो को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।